जैसे हम बीच में नमकीन वगैरह कुछ खाने लग जाते हैं, तो फिर हमें मम्मी कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देती है कि भाई अभी मत खाओ, है ना? तो तो इसमें हम ले सकते हैं अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड आप समझ जाते हो कि अभी हमें नहीं खाना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहता है कि आप इसमें क्या होता है, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी, ठीक है? जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड फॉर्मल, यहाँ पे उनका ऐसा ही यूज है। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे फॉर्मेलिटी का यूज ना हो। फॉर्मल जैसे कि आप लेटर वगैरह लिख रहे हो, रिपोर्ट्स लिख रहे हो, उसमें क्या होएगा, आप अपनी फॉर्मेलिटी लिखोगे कि हाँ भाई यहाँ ऐसे होना है, ठीक है? तो ये डिटेल्स, आप जो भी डिटेल्स आपकी होती हैं वो लिखकर आप आगे पहुंचा देते हैं, जैसे कि स्कूल्स में प्रिंसिपल को लेटर देना, ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है? रिपोर्ट्स रेडी करना, वो सब क्या है, फॉर्मेलिटी है। उसमें आप कोई इनफॉर्मेलिटी यूज नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से कुछ भी हम बातें लिख दें, नहीं, ये गलत है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसका अपोजिट हो जाएगा कि जहाँ पर फॉर्मेलिटी का यूज नहीं हो रहा है, जैसे कि फ्रेंड के संग बातें करते हैं, ठीक है, फैमिली के संग बातें करना, गेस्ट के संग बातें, आई थिंक ये फॉर्मल है, ठीक है? तो इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा कि हम जो है मतलब जिसके संग हम बिल्कुल फ्रीली बात कर सकते हैं, ठीक है, इनफॉर्मली, उसमें हम क्या बोल देंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये नहीं होगा कि गेस्ट के संग हम इनफॉर्मली भी बात करते हैं यार, कि जैसे हमारे अच्छे कोई रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, उनके संग हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो वो भी इनफॉर्मल में ही आ जाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं है कि गेस्टों के संग सारी फॉर्मेलिटी ही हो। नेक्स्ट इज इंटरनल। इंटरनल मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय अगर बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है? और एक्सटर्नल मतलब कि आपको क्या है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन से बात, इमेजिन करो यार, आप तो ऑफिस में हो, ठीक है, वहां पर आप जॉब करते हो, एंड आपको क्या है किसी और कंपनी में भेजा जाए, ठीक है, वहां पे वर्क करने के लिए, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है? तो वहां पे आप क्या करोगे, अच्छे से बात करोगे, ठीक है, अच्छे से अपना जो बिहेव है वो बहुत प्यारा अच्छा रखोगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल मतलब कि जो कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय या फिर जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसका वहीं पर इंटरनल, ठीक है? तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है? कि कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब आपको जो भी आप बात कर रहे हो वो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि जो भी आप समझा रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक क्या होना चाहिए, बहुत ब्रीफली होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाना है। छोटा समझाओ बट अच्छा समझाओ, ठीक है, एट अ पॉइंट समझाओ। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब जो भी आप समझा रहे हो वो पूरी नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स है वो क्या होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए और उनको अच्छे से शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज करेक्टनेस, मतलब कि जो भी आप समझा रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कर्टेसी। कर्टेसी मतलब कि आप जो भी आप समझा रहे हो सामने वाले पर्सन को अपनी बात, उससे वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट होनी चाहिए। बीच में कोई भी डिस्टरबेंस या फिर आप जो है बोलने का तरीका खराब नहीं होना चाहिए, हमेशा रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइटली बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक मतलब जो भी आप रिसीवर को समझा रहे हो, ठीक है, ये चेक करना कि सामने वाले को समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, ये चीज समझना। तो ये टोटली हो जाते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन: क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड फीडबैक। लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो, कि जो भी हमारे प्रोसेस है, हम जो सुनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेसेस आती हैं उनके बीच में, चलो देखते हैं। लिसनिंग इज मोर देन जस्ट हियरिंग। देखो, फर्स्टली हमें समझना होगा कि हियरिंग और लिसनिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, हियरिंग का मतलब ये होता है कि हाँ, आप सुन तो रहे हो लेकिन उसे समझ नहीं रहे, ठीक है, और आप कोई फीडबैक भी नहीं दे रहे, उससे हम बोलेंगे हियरिंग, ठीक है। और लिसनिंग क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, आप सुन भी रहे हो बहुत, मतलब इसमें क्या होगा, सुनना तो दोनों के अंदर है, लेकिन लिसनिंग के अंदर क्या है, आप सुनोगे, ध्यान दोगे, समझोगे, ठीक है, रिस्पॉन्स करोगे, ये सब आ जाता है लिसनिंग के अंदर। हियरिंग के अंदर आ जाता है कि आप सुन रहे हो लेकिन कुछ समझ नहीं रहे, खाली आपका ध्यान कहीं और है और आपके आवाज कानों में खाली आवाज आ रही है, ठीक है। ये क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या आ जाती है हमारी रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग। रिसीविंग मतलब कि आपके पास जो मैसेज आया है, ठीक है, उसको अच्छे से सुनना। अंडरस्टैंडिंग समझना कि सामने वाले ने हमसे बात
जो की है उस बात को अच्छे से समझना कि सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। इवेलुएटिंग मतलब उसको अच्छे से पहले ही मतलब सुनने के बाद जज करना कि हाँ भाई वो हमको ये चीज़ बोलना चाहता है, ठीक है। तो समझ चुके हो, आप क्या करोगे, उसे फिर जज करोगे और एनालाइज करोगे। फिर आ जाता है रेस्पॉन्ड, मतलब आप उसको रेस्पॉन्स दोगे, फीडबैक करोगे और फिर कोई रिप्लाई दोगे, ठीक है। रिमेम्बरिंग और हमेशा उस मैसेज जो भी उसने बोला है उसको याद रखोगे, ठीक है। ये सब आ जाती है हमारी लिसनिंग प्रोसेस के अंदर। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। There are 6 types of listening: active listening, passive listening, selective listening, empathetic listening, critical listening, क्रिएटिव लिसनिंग। देखो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव मतलब बिल्कुल ही अच्छे से समझोगे आप उसको, ठीक है। एक्टिव मतलब एक्टिवली, जिसमें आप क्या होते हो, समझते हो जो भी सामने वाला समझाना चाह रहा है उसको अच्छे से समझना, वो हो जाएगा हमारा एक्टिव लिसनिंग। पैसिव, खाली सुन रहे हो बट कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा पैसिव लिसनिंग। फिर आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग के अंदर मतलब आप कुछ ही पार्ट्सों को सुन रहे हो, बाकी के पार्ट्स नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये लगा सकते हो कि जैसे आप मोबाइल में ध्यान दे रहे हो लेकिन जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म, तो आप सामने थोड़ा सा सुना, ठीक है, बट फिर उसके बाद फिर फ्रेंड से बात करने लग गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिलेक्टिव लिसनिंग, कुछ बातें ही सुन रहे हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे उस आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप वो बताने लग जाए तो आप वही वाली बात सुनो, बाकी की इग्नोर कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा सिलेक्टिव लिसनिंग, मतलब सिलेक्ट करके बातों को सुनना। फिर आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब कि उसके सामने वाले के इमोशंस को भी अच्छे से समझना, ठीक है, कि सामने वाला समझाना चाह रहा है ये और बहुत इमोशन से अच्छे से समझना, ठीक है, वो हो जाएगा एम्पैथेटिक लिसनिंग। फिर आता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब कि पहले ही जज कर लेते हो कि अ, सामने वाला ऐसा समझाएगा भाई इसको सुने ना सुने, ठीक है, पहले ही जज करना, ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग वो होता है। फिर आता है एप्रिक्रिएटिव लिसनिंग, मतलब कि बहुत मतलब ऐसा सुनना जिससे कि बिल्कुल फन और एंजॉयमेंट के साथ। ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लिसनिंग: एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग,